आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। मुझे उम्मीद है कि जो चीजें आप सुनते हैं उसे करते हैं, और जब आपकी मेल्स पढ़ती हूँ उसका इफेक्ट आपके ऊपर देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। इसीलिए हर बार हम बार बार एक ही टॉपिक की अलग अलग चीजें आपको बताते हैं। जो आपको करने में आसान लगे वो जरूर किया करें। आज मैं किस किस बारे में बात करूंगी, चलिए देखते हैं। दिवाली से पहले कुछ वास्तु टिप्स अपनाने से माँ लक्ष्मी होंगी आप पर मेहरबान। सूर्य की किरणें आपके लिए हैं बहुत फायदेमंद, क्योंकि कई परेशानियों से मिलेगी आपको छुट्टी। दिवाली पर कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोचा है कौन सा कलर सूट करेगा। दिवाली तक आपको बनना है बेहद खूबसूरत। फॉलो कर मेरी टिप्स। अपनी राशि के हिसाब से कल को जानें, समझें और उसको बदलें भी। शीशा कितने कमाल की चीज है, इसके बिना गुजारा नहीं। ना कोई फीमेल लिपस्टिक लगा सकती है और ना कोई मेल शेव कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शीशा गलत डायरेक्शन में लगा हो तो क्या नुकसान दे सकता है? आप क्यों सोचेंगे, ये सोचना तो मेरा काम है, लेकिन समझकर फॉलो करना तो आपका काम है। आपको बताऊंगी शीशे से जुड़ी वास्तु की कुछ टिप्स, लेकिन इससे पहले हम सूर्य भगवान की बात करते हैं और आपको बताती हूँ क्यों लिखा जाता है, हमारे शास्त्र में क्यों कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ दो, ये बताती हूँ। संडे सूर्य की उपासना के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। अब ठंड धीरे धीरे बढ़ने वाली है, ऐसे में सूरज की रोशनी के साथ तापमान को संतुलित करने के लिए हमें सूर्य देव को खुश रखना चाहिए। मैं आपको पहले बताती हूँ कि रोज सुबह उठकर सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य की किरणें हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल हैं, क्यों साइंस के साथ हमारे शास्त्रों को इतना जोड़ा जाता है अब, क्योंकि साइंटिस्ट हैरान होते हैं जो चीजें वो अब डिस्कवर कर रहे हैं वो हमारे ऋषि मुनि कब के करके उस हिसाब से रिचुअल बना गए। बताती हूँ क्यों साइंस के साथ हमारे शास्त्रों को इतना जोड़ा जाता है अब, क्योंकि साइंटिस्ट हैरान होते हैं जो चीजें वो अब डिस्कवर कर रहे हैं वो हमारे ऋषि मुनि कब के करके उस हिसाब से रिचुअल बना गए। बताती हूँ आपको इन रिचुअल्स के बारे में। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है सूर्य की किरणें। विटामिन डी होता है इनमें, जिससे आपकी बोन्स मजबूत होती हैं। ब्रेन फंक्शनिंग बेहतर होती है सूर्य की किरणों में सुबह सुबह खड़े होने से। आपका डिप्रेशन दूर करता है सूर्य। आपने देखा है रात के समय लोग कितने डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं। सुबह उठते ही सूर्य में यानी कि काम में बाहर जाते ही वो बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं, सारे दुख दर्द रात को ही याद आते हैं, क्योंकि सूर्य में डिप्रेशन को दूर करने की ताकत होती है। जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, सूर्य की रोशनी में बैठने से नींद आने की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मानसिक रोगियों के लिए, मेंटल पेशेंट्स के लिए सूर्य की किरणें बहुत लाभदायक हैं। पीलिया, मुहासे, खुजली, स्किन प्रॉब्लम्स, इन सब चीजों में फायदा देती हैं सन रेज। बच्चों के विकास में बहुत फायदेमंद है, तभी तो बच्चों को, छोटे बच्चों को पहली सर्दी में धूप में लेटाया जाता है। सूर्य की किरणों में आप में अगर उसमें बैठते हैं तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। कई शोधों में पाया जाता है कि सूर्य की किरणों में मौजूद विटामिन डी किसी भी तरीके की कैंसर की संभावना को करीब करीब 60% तक कम कर देता है। तो अब आपको रोज सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रिचुअल्स के जरिए ही आप किसी भी चीज को हैबिट बना सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में दिया गया कि सूर्य को सुबह सुबह उठते ही अर्घ देना चाहिए, क्योंकि उनको इतनी समझ थी कि सूर्य की किरणें आपके लिए कितनी जरूरी है। कल क्या करना है, कैसे करना है, दिन को कैसे ठीक करना है, ये सारी बात हम करेंगे। लेकिन इससे पहले शीशे, मिरर का वास्तु शास्त्र आपको बताती हूँ। दीपावली और धनतेरस की तैयारियां आप कर रहे हैं। अगर धन को बढ़ाना है तो शीशे पर जोर देना पड़ेगा। साफ सफाई करते हैं तो भी तो शीशे पर जोर देते हैं, लेकिन लुकिंग मिरर आपको पता है कितना कमाल कर सकता है। अगर आप नहीं जानते हैं इसके फायदे, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसका इस्तेमाल करें ताकि माँ लक्ष्मी हो जाएं आप पर मेहरबान। घर में कैसे और कहाँ रखें शीशा? मिरर आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके बेडरूम में मिरर है भी तो मिरर
बेड के बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए, इससे बीमारियां घर में घुसती हैं। लॉकर या अलमारी के सामने आप मिरर को रख सकते हैं, क्योंकि लॉकर में, अलमारी में आप अपनी पोजेशंस रखते हैं, अपनी कीमती चीजें रखते हैं। जब मिरर का रिफ्लेक्शन उनमें पड़ता है तो आपकी कीमती चीजें दुगनी होती हैं, आपके एसेट्स बढ़ते हैं। संकुचित जगहों पर मिरर ना लगाएं, ना ही नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आने के लिए इसको अट्रैक्ट करें। जैसे बिल्कुल टॉयलेट सीट के सामने मिरर ना लगाएं, क्योंकि फ्लशिंग एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। इसी तरीके से नेगेटिव जगहों के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। मिरर को इस तरह से ना लगाएं कि उसमें घर के मेन डोर की छवि दिखाई दे, क्योंकि ये एनर्जी बढ़ाता भी है और घटाता भी है। इसी दरवाजे से चीजें आती भी है, जाती भी है, तो पैसा आएगा भी और जाएगा भी। विंडो के ऑपोजिट डायरेक्शन में मिरर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब मिरर के बाहर अच्छा और खूबसूरत व्यू है। आपका घर बीच फेसिंग है, पार्क फेसिंग है, खूबसूरत व्यू है, जरूर शीशा लगाएं ना, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अगर बाथरूम में मिरर लगाना चाहते हैं तो उसे बाथरूम की नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं, बाथरूम की, ठीक है, इससे पॉजिटिव रहता है। मिरर को इस तरीके से कभी भी ना लगाएं कि आपकी परछाई शीशे में दिखाई दे जहां आप बैठ कर रेस्ट करें, नहीं तो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी ज्यादा रहेगा। आपकी हेल्थ की बात करेंगे, आपकी परफेक्ट हेल्थ की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कल क्या करना है ये बताती हूँ। मेष राशि वाले लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ऐसा करने पर दिन बहुत लकी रहेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:20 AM। वृषभ राशि वाले लोग नाखून ना काटें, ना ही बाइट करें। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 3:40 PM। बेसमय नाखून काटने से और छू करने से सैटर्न और राहु खराब होते हैं, मत कीजिएगा। मिथुन राशि वाले लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करें, ऐसा करने पर आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 1:45 PM। कर्क राशि वाले लोग ब्लैक कपड़े अवॉइड करें, नहीं तो डिप्रेसिव टेंडेंसीज रह सकती हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 8:20 AM। आपके कल को कैसे लकी बनाएं, क्या करना है आपको, ये आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो किसी से बात करके मजा आएगा ना, तो आपकी हेल्थ को कैसे बेटर करें इस बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी कैसी है? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता तो आप हेल्दी नहीं रह सकते। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे जानें कि आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकें। दरअसल आयुर्वेद में बॉडी को 3 तरह का माना जाता है, वात, पित्त और कफ। आज मैं आपसे बात करती हूँ वात प्रकृति की, आयुर्वेद के मुताबिक। वात युक्त शरीर, यानी कि अगर आपकी बॉडी वात प्रकृति की है तो ऐसे में बॉडी में जो स्वामी है, जो आपकी बॉडी का रूलर है, वो वायु होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी की बनावट इस तरीके की होगी कि आपका वजन तेजी से नहीं बढ़ता होगा। ज्यादातर ऐसे लोग फिट होते हैं, मेटाबॉलिज्म इनका अच्छा होता है, सर्दी लगने की आशंका ज्यादा रहती है, आमतौर पर इनकी स्किन ड्राई होती है, इनकी बॉडी की नब्ज, वेन्स तेजी से चलती हैं। अब आप नेचर से भी जान सकते हैं, मोस्टली ये लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, फिट होते हैं, इनकी नींद कच्ची होती है, इसलिए अक्सर इनको नींद ना आने की भी शिकायत होती है। इस तरह के लोग बातूनी किस्म के होते हैं। मानसिक स्थिति इनकी ऐसी होती है कि ये बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हैं, अपनी भावनाओं को झट से एक्सप्रेस कर देते हैं। याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहता है, बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं। अब इनकी डाइट कैसी हो? इनको फ्रूट्स, बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स जरूर खाने चाहिए। इनको अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने के लिए समय समय पे कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। शॉपिंग का सीजन है, इस सीजन में लोग गाड़ी जरूर लेते हैं, बहुत अच्छी ऑफर्स भी निकलती हैं। अगर आज गाड़ी लेनी है या बाद में लेनी है या कभी भी लेनी है, सही रंग तो पता होना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले आपके कल को सुधारते हैं। सिंह राशि के लोग किसी छोटी लड़की को कोई गिफ्ट दें,
आपकी रुकी हुई चीजें बढ़ जाएंगी। लकी टाइम इवनिंग 4:30 PM। कन्या राशि के लोग घर में कबाड़ ना रखें। सिर्फ कल के दिन अपने घर की सफाई कीजिए, फालतू का सामान निकालिए। देखिए लाइफ कितनी इजी हो जाती है। लकी टाइम मॉर्निंग 9:40 AM। तुला राशि के लोग माथे पर रौली का तिलक लगाएं, आपकी पावर अथॉरिटी बेटर रहेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 2:25 PM। वृश्चिक राशि के लोग घर से बाहर ना जाएं, पर ऐसा तो नहीं हो सकता, तो एक काम करें, एक ग्रीन कलर का धागा बैग में डाल लें, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, कहीं कोई एंजाइटी बाहर जाकर नहीं होगी। लकी टाइम इवनिंग 5:35 PM। आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल चाय की बात बताऊंगी, अपनी फेवरेट चाय की बात। लेकिन इससे पहले आपकी गाड़ी का रंग डिसाइड करते हैं। जब भी लेनी हो कार आपके लकी कलर की ही हो। अगर आप इस दीपावली पर कार लेने जा रहे हैं तो कौन से कलर की कार लें, किस तरीके से कार लें, ये सारी बात मैं आपको बताती हूँ। ऐसा कलर ले जो आपकी पर्सनालिटी को भी सूट करे। अगर आप रेड कलर की कार लेते हैं तो ये पैशन का प्रतीक है। रेड कलर जो है वो पैशन का प्रतीक है, ताकत और ऊर्जा में ग्रोथ कराता है। कन्या कुंभ राशि के जो लोग हैं उनके लिए ये कार लकी रहती है। अगर आपकी भी यही राशि है तो आप रेड कलर की कार ले सकते हैं, नहीं तो दूसरे कलर की कार लेने से पहले आप अपनी कार की फ्रंट सीट के मिरर पर लाल रंग की चुन्नी बांध दीजिए, आपका काम बेटर रहेगा। अगर आप व्हाइट कार लेना चाहते हैं तो इसका मतलब आपकी इनोसेंस और सॉफ्टनेस की भावना को बढ़ाता है ये रंग। मिथुन, सिंह, मीन, वृषभ राशि के लोगों के लिए ये कार लकी रहेगी। अगर आपकी भी यही राशि है तो आपके पास इसी कलर की कार होनी चाहिए। अब अगर दूसरे रंग की कार ली हुई है या लेनी है तो एक व्हाइट कलर का कुशन आप अपनी कवर पर, मतलब अपनी सीट के पीछे जहाँ पे भी आप बैठते हैं, या व्हाइट टॉवल रख लीजिए और देखिए आपकी कार हो जाएगी लकी कार। अगर आप सिल्वर कलर लेना चाहते हैं तो ये रंग जिंदगी में खुशियां बढ़ाने का काम करता है, रिश्तों में उल्लास लाता है। कन्या, वृश्चिक, तुला राशि वाले लोगों के लिए ये कलर बहुत लकी है। अगर आपकी भी यही राशि है तो आप अपने पास किसी और दूसरे कलर की कार भी है तो कोई बात नहीं, आप इस कलर की कोई चीज कार में रख सकते हैं जो आपको नजर आती रहे, और देखिए आपकी कार हो जाएगी लकी कार। आप कैसे बन सकते हैं सुपर ब्यूटीफुल, आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मेरी फेवरेट चाय के बारे में जानिए। क्या आपने कभी सेब की चाय टेस्ट की है, यानी कि एप्पल टी? अगर नहीं की है तो एक बार कर देखिए, क्योंकि इससे सेहत से जुड़े ढेर सारे फायदे भी साथ में मिलते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये चाय बनती कैसे है। सेब की चाय बनाने के लिए आपको चाहिए क्या क्या सामान नोट कर लीजिए। एक आधा कटा हुआ एप्पल और लौंग, 2 लीटर पानी, चीनी आपके टेस्ट के हिसाब से, 1/3 कप चाय की पत्ती, जरूरत के हिसाब से दालचीनी। अब कैसे बनाएं एप्पल टी? चाय के बर्तन में 2 लीटर पानी को अच्छे से उबालें। सेब के 1-1 इंच के टुकड़े कर इस पानी में डाल दें। 5 से 7 मिनट तक इसको पकाएं। अब इसमें लौंग, चाय पत्ती और दालचीनी डालकर 10 मिनट तक उबालें। छानकर शहद या चीनी मिक्स कर लें। चाय को फ्रिज में रखकर 3 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें सेब की चाय के फायदे क्या हैं। आपकी बॉडी को चुस्त और एक्टिव रखता है, गठिया और दूसरी बीमारियों को दूर करता है, कोलोन और प्रोस्टेट कैंसर जैसी प्रॉब्लम से बचाता है, लंग कैंसर को भी दूर रखता है, बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। सेब की चाय कौन से लोग ना पिएं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जिन लोगों को एप्पल से एलर्जी होती है वो एप्पल टी ना पिए तो अच्छा है। प्रेग्नेंट और बेबी फीडिंग जो फीमेल्स कर रही हैं वो भी इस चाय से परहेज करें। किसी बीमारी से जुड़ी दवाइयां अगर चल रही हैं तो ये चाय ना लें। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। छोटी सी ब्रेक के बाद अगर आपके फिजूल खर्चे बहुत बढ़े हुए हैं तो चलिए इनको घटाने का तरीका बताती हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर से आपकी राशि की बात करेंगे, आपके कल की बात करेंगे।
लेकिन इससे पहले आपके लिए स्पेशल ब्यूटी टिप्स। नींबू की कुछ ड्रॉप्स और दूध को रात में मिलाकर रख दें। सुबह तक उस मिक्सचर का दही बन जाएगा। फिर क्या करें? फिर 1 टेबलस्पून दही, इतना ही जितना ये दही सा है उतना ही शहद मिला लें। मिक्सचर को चेहरे पर लगाएं। करीब 20 मिनट के बाद कोसे पानी से धो दीजिए। आपकी स्किन में निखार आएगा और चेहरे पर चमक रहेगी। आप गुलाब जल का फेस पैक भी बना सकते हैं। गुलाब जल में कॉटन भिगो लें। इस भीगी कॉटन को चेहरे पर और स्किन पर हल्के हाथ से मसाज करें। इसके बाद आप थोड़ी देर के लिए सूखने दें या इसके ऊपर सूखने के बाद ही आप मॉइस्चराइजर लगा दें। आप लाइफ लॉन्ग आपकी स्किन पर एलर्जीज और प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आपको आज मैं बताने वाली हूँ कि आपको कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी, इसका खास उपाय। लेकिन चलिए पहले आपकी राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोग किसी भी तरीके से माँ को श्रृंगार का सामान दे, चाहे चुन्नी, चाहे चूड़ी, चाहे बिंदी। देखिए आपको ऑपोजिट सेक्स से कितनी मदद मिलेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 11:05 AM। मकर राशि के लोग अगर स्मोक करते हैं तो प्लीज कल के दिन ना करें, आप बहुत बेटर और एनर्जेटिक फील करेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 1:10 PM। कुंभ राशि के लोग जगदम्बा जी की आरती करें। ये आरती कर लेने से आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लकी टाइम मॉर्निंग 7:55 AM। मीन राशि के लोग अगर नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो उसको अवॉइड करें। लकी टाइम इवनिंग 5:15 PM। आपको बताती हूँ कि कर्जे से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप क्या करें, पर इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है ये तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरा ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। बहुत सिंपल सी चीज करनी है, अपनी प्रॉब्लम्स मुझे लिखकर भेज दीजिए। अगर आपके पास बर्थ डिटेल्स पूरी नहीं है तो अपने चेहरे, हाथ और हैंडराइटिंग की फोटो मुझे भेज दीजिए। इसका सोल्यूशन हम जरूर निकालेंगे। आज हम संगीता का सवाल लेते हैं। 10 से 12 साल से इनको पेट की प्रॉब्लम चल रही है। इनको भूख भी नहीं लगती। कुछ साल पहले इन्होंने गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराकर स्टोन भी निकलवाया था। बात करते हैं संगीता से। संगीता, चेक कीजिएगा कि घर के सेंटर पे कोई भारी सामान तो नहीं पड़ा है, कहीं इसकी वजह से तो दिक्कत नहीं आ रही है। आप एक काम और कर सकती हैं, आप अपने नाभि के अंदर डेली केसर लगाना शुरू कीजिए, आपको आराम मिलेगा। लेकिन हाँ, डॉक्टर का ट्रीटमेंट इसके साथ मस्ट है। आपको बताती हूँ कि आपको कर्जे से छुटकारा चाहिए तो क्या उपाय करना है। त्योहार में पैसा खर्च तो होता ही है, लेकिन इन पैसों का सही इस्तेमाल हो तो ज्यादा बेहतर होता है। एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, आपका फालतू पैसा खर्च भी नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं वो रुक जाएगा, और अगर किसी के पैसे लौटाने हैं तो उसका भी रास्ता निकल आएगा। 5 गुलाब के खिले हुए फूलों को गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 1.5 मीटर सफेद कपड़े में बांध लीजिए। इसमें थोड़े से चावल भी बांध दीजिए, और अगर हो सके तो एक चांदी का चौरस टुकड़ा भी इसमें डाल दीजिए। चावल आपकी मदर या मदर समान लेडी रहे तो ज्यादा अच्छा है। इसको एक दिन पूजा करने के बाद, अपने साथ रखने के बाद किसी बहते पानी की जगह पर प्रवाहित कर दीजिए। जल्दी ही आपकी इस मुसीबत का रास्ता निकल आएगा और फिजूल खर्चे भी रुक जाएंगे। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक मैंने और चीज जिंदगी में अपने एक्सपीरियंस से सीखी, इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब भी आपको लगे कि लाइफ में आपकी ग्रोथ रुक रही है या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जरा एक बार अपने अंदर झांकिए। क्या लोग आप पे भरोसा करते हैं? क्या लोग आपसे अपनी सीक्रेट शेयर करते हैं? और अगर कुछ लोग करते हैं तो क्या आप उनके राज अपने तक रखते हैं? याद रखिएगा कि जो भी चीज सीक्रेसी से आपके अंदर रह सकती है, वही चीज आपको लाइफ में ग्रो कराएगी। अगर लोग आपसे अपने दिल की बात नहीं करते तो आपकी ग्रोथ स्टेबल हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो अपने आप को इस लायक बनाएं, अंदर और बाहर दोनों से, कि लोग आपसे बात शेयर करें और आप आगे ना करें। ये ग्रोथ की सीढ़ी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलूंगी। कल हम बात करेंगे आपके नंबर्स की। कल हम बात करेंगे